नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीआई व्यू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 9 क्षेत्रमिति। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उनकी परिभाषाएं। ठीक है, तो अब सूत्र साथ में देखते हुए उनकी परिभाषा को भी देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले सूत्र हमारा बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र बनता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारा 1 नंबर सूत्र है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो परिभाषा में पहले आ गया है त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 3 भुजाएं हो और एक बंद आकृति हो। ठीक है, वो क्या बनाती है? देखो, त्रिभुज बनाती है। अगर आकृति बंद नहीं है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगी। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी होते हैं, कोणों के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर देखो पढ़ा होगा आपने समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखो आधार क्या होता है? आधार होता है ये नीचे वाला, और ये होती है इसकी ऊंचाई। ये इस कोण का मान 90 डिग्री होगा, तब ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें देखो 1/2 लगाना है। आधार का मान आपको इसका मान दिया होगा और ऊंचाई का मान दिया होगा। अब आधार ऊंचाई का मान दिया होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो, उसके बाद में है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो आयत क्या होता है? उभय चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं होनी चाहिए और उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता है आयत। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस प्रकार ये देख सकते हैं। देखो, चतुर्भुज है, इसकी ये आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और साथ में कोण का मान 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री का है। तो सूत्र क्या होता है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये देखो, इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसको लंबाई बोलेंगे आयत की, और ये लंबाई कम है इसको बोलेंगे आयत की चौड़ाई। तो सूत्र हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। 3 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, या तो भुजा इसको लिख दो और या लिख दो भुजा इंटू भुजा। वर्ग किसे कहते हैं? देखो, वे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या होता है? कि वर्ग होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी ये कोण 90 डिग्री का भी होगा और इसकी चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर, यानी ये भुजाएं चारों बराबर होगी। इसको, इसकी लंबाई को क्या बोलते हैं? वर्ग की जो भुजा होती है उसको प्रत्येक को, वर्ग की प्रत्येक जो ये भुजा है, ये देखो लंबाई में बराबर है, इसलिए क्या बोलते हैं? इनको भुजाएं बोलते हैं। ठीक है, और भुजा इंटू भुजा, यानी ये चारों भुजाएं होती है देखो इसकी। तो आपको एक का लंबाई, एक का मान दिया होगा, तो चारों वैसे क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। 4 नंबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। ये किसका होता है? ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब परिभाषा आ गई है, किसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज? वह चतुर्भुज जिसकी केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अब आपको जानना चतुर्भुज में देखो 2 भुजाएं आमसान होती है। देखो ये देखो एक चतुर्भुज है,
इसकी ये देखो ये दो भुजाएं आमने सामने है और ये भुजा भी क्या देखो आमने सामने होती है। इस प्रकार या तो ये दो भुजाएं समांतर हो और या ये भुजाएं समांतर हो, यानी समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। देखो जिस प्रकार ये दिया गया है चतुर्भुज है, चार भुजा चतुर्भुज है ये। इसकी देखो ये दो भुजाएं इसकी समांतर है, ये भुजा समांतर है, इसके समांतर है, ठीक है। ये दो भुजा समांतर का अर्थ क्या होता है, समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी एक बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करती है। इसको आगे बढ़ाएं तो भी प्रच्छेद नहीं करेगी। अब देखो इसको आप दोनों दिशाओं में आगे बढ़ा दो, चाहे कितने बढ़ा दो आगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कभी भी एक बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करेगी, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इनमें समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, वो होता है समलंब चतुर्भुज। सूत्र होता है इसका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग है। इन समांतर भुजाओं का योग आपको दिया होगा, इनका योग करना है, यानी जिस प्रकार इसका मान 10 दे सकता है, 8 दे सकता है, 4 दे सकता है, 6 दे सकता है, 9.2, 5.6 कुछ भी दे सकता है। तो इनको क्या करना है, जो दी गई है उनका योग करना है और उनके बीच में आगे उनके बीच की लंब दूरी क्या होती है, ये दूरी देखो लंब दूरी है, यानी कम दूरी। इस प्रकार देखो दूरी ये भी हो सकती है, दूरी ये भी, ये दूरी अधिक होती है। लंब दूरी क्या होती है, सबसे कम दूरी होती है समांतर भुजाओं के बीच की। इस कोण का मान 90 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, लंब दूरी। देखो ये भी लंब दूरी हो सकती है। देखो यहाँ पर लंब दूरी क्या होती है, सबसे कम दूरी। एक देखो आपको जानी दूरी ये भी है, ये दूरी अधिक है, ये दूरी है तो अधिक है, तो सबसे कम दूरी वो क्या होती है, लंब दूरी होती है। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं योग इंटू उनके बीच की लंब दूरी, यानी इस कोण का मान 90 डिग्री दिया होता है, ये लंब दूरी कहलाती है। देखो तो हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंब दूरी। 5 नंबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल क्या दिया है, विकिरणों का। अब पहले परिभाषा आ गई है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब देखो हमने वर्ग में पढ़ा था, देखो वर्ग में पढ़ा था कि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। देखो एक बात ध्यान रखना, देखो समचतुर्भुज इस प्रकार का बनता है, देखो ये होता है समचतुर्भुज, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, ये देखो चारों भुजाएं क्या होगी इसकी बराबर, लेकिन ये प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा। तो सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। आपको ये दोनों विकिरण दिए होंगे, यानी ये विकिरण आपको दिया होगा और ये विकिरण भी आपको दिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों विकिरणों को आपको गुणांक रूप में लिखना है, 1/2 गुणांक लगाना है, तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। विकिरण क्या होता है, देखो ये शीर्ष है और ये शीर्ष, इनको मिलाएंगे ना तो विकिरण निर्माण होगा, ठीक है। ये देखो ये दो भी इनको मिलाएंगे ना, ये भुजा बना रहा है, देखो ये देखो आमने सामने के जो विकिरण है शीर्ष है उनको मिलाएंगे तो विकिरण का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपके समचतुर्भुज का। 6 नंबर में आगे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू, देख सकते हैं देखो त्रिभुज में दोनों में इतना अंतर है कि त्रिभुज का सूत्र होता है उसमें 1/2 गुणन लगाएंगे, लेकिन इसमें 1/2 गुणन नहीं, केवल आधार इंटू ऊंचाई। अब पहला परिभाषा आ गई है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वे चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो। इसमें तो क्या होता है, एक युग्म समांतर, इसमें दोनों युग्म समांतर, इस प्रकार देखो बनेगा, ये भुजाएं भी समांतर और इसकी ये भुजाएं भी क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। यानी ये भुजाएं भी समांतर और ये भुजाएं भी, दोनों समूह भुजाओं के दोनों युग्म, ये युग्म भी समांतर और ये युग्म भी समांतर, तो क्या कहलाएगा, ये समचतुर्भुज कहलाएगा। सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, केवल ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस कोण का मान 90 होगा तब ऊंचाई कहलाएगी, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो ये हो गए आपके समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। अब इसके बाद में आगे आता है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
चतुर्भुज का प्रकार आपको कुछ नहीं दिया गया है, केवल चतुर्भुज नाम दिया गया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकिरण इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। ये क्या होता है? देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखो एक चतुर्भुज इस प्रकार, इसकी 4 भुजाएं आपको दी गई, कोई प्रकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सूत्र क्या बनता है? देखो, ये विकिरण है, इस विकिरण पर यहां से लंब क्या डाल दिया गया? लंब डाल दिया। देखो, और यहां से भी क्या डाल दिया है? लंब डाल दिया। सूत्र हो गया इसका 1/2 विकिरण इंटू ये 2 विकिरण डालेंगे, इनके लंबों का योग, यानी इनको जोड़ना है। इसका 4 है, इसका 4 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो सूत्र बनेगा 1/2 इंटू विकिरण पर डाले गए लंबों का योग। ये होता है आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल, केवल चतुर्भुज का। ठीक है, इतनी बातें देखो हमने पढ़ ली है केवल चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, इसके बाद नंबर आगे आ रहा है, यहां देखो मैंने 7 सूत्र पढ़ दिए। देखो, ठीक है, इसके बाद में आगे नंबर आएगा, अब ले रहे हैं हम वृत्त का ले रहे हैं। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का ले लिया है। ठीक है, त्रिभुज का एक सूत्र हो गया, बाकी सारे ये चतुर्भुज के हो गए 6। 8 नंबर आ गए। 8 नंबर में है 2 है, एक तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का बराबर में हो जाता है इसकी, ये होता है 2πr और ये होता है πr²। और पाई का मान भी देते हैं। पाई बराबर में ध्यान करना, एक तो होता है 3.14 ले सकते हैं या 22/7 लेते हैं। अब आपको प्रश्न में अगर कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तभी आपको पाई का मान 3.14 लेना है, अन्यथा आपको पाई का मान हमेशा क्या लेना है? 22/7 ही लेना है। तो आगे वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं? देखो, ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर समान दूरी, ये देखो इसके चारों ओर देखो इस प्रकार, चाहे ये दूरी देखो और ये दूरी देखो, कहीं से देखो ये दूरी क्या होगी? समान होगी। तो निर्माण किसका होगा? देखो, एक वृत्त का निर्माण होगा। और वृत्त में ध्यान करना, देखो ये होती है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र है, और ये बाहर वाली दूरी ये होती है परिधि। जो केंद्र को, ये केंद्र को बोलते हैं, इसको केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिधि क्या होती है? परिधि बाहर वाली दूरी पूरी कहलाती है परिधि। इसकी बाहर वाली दूरी क्या कहलाती है? इसकी परिधि। वो सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है इसका πr²। ये पूरा क्षेत्र बीच वाला कितना है? तो हो जाएगा πr², और पाई बराबर होता है 3.14 या 22/7। ये क्या हो गया? इसका 2 हो गए सूत्र, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। इसके बाद में आगे है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL, या 2 कोष्ठक लंबाई, अब देखो मैं लंबाई को मैं L लिख दिया है, चौड़ाई को लिख दिया B, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का देखा किस प्रकार होती है? जब एक ईंट होती है, ठीक है, कोई संदूक है,
तो उसकी आकृति क्या होती है, घनाभ आकार की होती है। घनाभ देखो ऐसे बनता है, ठीक है। इस आकृति को इसे मिलाना है, देखो इसको आप मिलाएंगे तो निर्माण किसका होगा, देखो ये एक घनाभ का निर्माण होगा, ठीक है। अब घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, देखो एक आगे वाला पृष्ठ, एक पीछे वाला पृष्ठ, एक बाएं दाएं 2 पृष्ठ और होते हैं, एक ऊपर नीचे पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये देखो दो बार 2 कोष्टक LB, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ऊपर वाले पृष्ठ में लंबाई इंटू चौड़ाई है, नीचे वाले पृष्ठ में लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो लंबाई 2 बार काम आ गई। चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई इंटू, अब ये ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई किस में काम आ गई है, देखो ये ऊंचाई इंटू लंबाई है, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये यहाँ पर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई कोष्ठ में काम लिए, बाएं दाएं जो पृष्ठ दिया गया है उसमें चौड़ाई और ऊंचाई, और ये आगे और पीछे दिया गया है उसमें आगे लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, H इंटू L, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये क्या होता है, देखो इसमें सारे 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए देखो ये दो 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 गुणा में लिखा, देखो 1 2 3 और इंटू 2, कुल 6 पृष्ठ हो गए। और 12वां है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, या लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, इसके घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या L इंटू बी इंटू एच। ये परिभाषा हो गई है, ये घनाभ और घन की हो गई है। अब घन की ओर पढ़ रहे हैं, देखो सॉरी, घनाभ का पृष्ठीय हो गया, घन का पृष्ठीय हो गया, घनाभ का पृष्ठीय, घनाभ का आयतन। आगे 13 नंबर में है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, देखो इसका। अब घन किसे बोलते हैं, घनाभ में देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, लेकिन घन में ध्यान रखना, घन में तीनों बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसकी बोलते हैं भुजा। घन में क्या बोलते हैं, भुजा। अभी बताया वर्ग में भुजा को क्यों बोलते हैं, क्योंकि चारों की लंबाई, चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, प्रत्येक को भुजा बोलते हैं। आयत में तो अलग अलग होती है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन इसे जिस प्रकार वर्ग में चारों लंबाई बराबर होती है तो भुजा बोलते हैं, उसी प्रकार क्या घन में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई सारी बराबर होती है, देखो इसलिए क्या बोलते हैं, घन की भुजा बोलते हैं। तो यहाँ देखो इसको क्या मान लेते हैं, जिस घन की भुजा मान लिया A, तो ये A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर और 2 से गुणा करें क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर आ जाएगा। यह लिख दो 6A स्क्वायर लिख दो, और यह लिख दो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो गया आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अंत में दिया गया है 14 नंबर में है घन का आयतन। 14 नंबर में घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, ये देखो तीनों, इसको ये, इसको ये, इसको ये, यानी A की घात 3, या बोल दो भुजा की घात 3, ये सूत्र किसका होता है, ये घन का होता है। घन का आयतन और घनाभ का आयतन। आगे इसके बाद में 15 नंबर, 15 नंबर में आगे है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 2πr/h। अब क्या होता है, देखो बेलन, बेलन ऐसी आकृति है, देखो इस प्रकार ऐसी आकृति बेलन की होती है, ठीक है, यानी बिल्कुल एकदम गोल टाइप होता है, देखो पाइप की तरह होता है बेलन एक, ठीक है। तो पाइप में देखो देख सकते हैं, देखो ये दोनों भाग है, इधर वाले जो वर्ताकार भाग है, ठीक है, और बीच का भाग क्या होता है, एकदम गोल होता है, देखो, ठीक है। तो ये होता है बेलन। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है, इसके बाहर वाला भाग जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, इन दोनों भागों, बाहर वाले वर्ताकार भाग को छोड़ दीजिए, और बाकी जो वर्ताकार भाग, इसका गोल भाग बचा है, उसके क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय बोलते हैं।
तो उसका क्षेत्रफल सूत्र बनता है 2πr/h। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र बनता है 2πr कोष्टक r प्लस h, यानी 2πrh प्लस 2, यानी r से गुणा करेंगे 2πr² प्लस 2πrh, यानी वक्र पृष्ठीय है। इसमें क्या कर दो, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल जोड़ दो। वृत्त का क्या होता है सूत्र, क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो यहाँ देखो दो वृत्त दिए गए हैं, दो वृत्त का हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh। 17 नंबर में बेलन का आयतन, बेलन का सूत्र होता है πr²h। बेलन का आयतन सूत्र बनता है πr²h। ये सूत्र हो गया है बेलन का। इसके बाद में आगे है अब आयतन क्या होता है, देखो कोई ठोस आकृति है जो जितनी जगह घेर रही है वो क्या होती है, उसका आयतन कहलाती है। इसके बाद में दो तीन बातें वो लिख लेते हैं। देखो ये 17 सूत्र बन चुके हैं। देखो 18 नंबर है, एक घन मीटर बराबर में एक वर्ग मीटर बराबर में होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं, देखो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। तो यहाँ देखो 2 बार सेंटीमीटर लेंगे, एक वर्ग मीटर यानी वर्ग यानी 2 बार मीटर, वर्ग का अर्थ होता है 2 बार। तो 100 इंटू 100 यानी क्या आ जाएगा, बराबर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में 1 लीटर बराबर क्या होता है, देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी। अगर कोई बर्तन की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें क्या होता है, 1 लीटर द्रव्य आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर में 1000 लीटर। अगर कोई बर्तन की ऊंचाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उसमें इतना पानी आ सकता है, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुल 20 सूत्र हो गए, देखो। ठीक है। और आगे की वीडियो में हम प्रश्न वाला 9.1 के जितने प्रश्न शुरू करेंगे, देखो प्रश्न वाला 9.1 है, 9.2, 9.3 सारी पढ़ेंगे, देखो। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।